क्या भारत में महिला सुरक्षा केवल किताबों का श्रृंगार है? जब आप निर्भया या पॉक्सो जैसे कड़े कानून पढ़ते हैं तो लगता है कि न्याय अभेद्य है, लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ और इलाहाबाद हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणियां सुनते हैं तो सवाल उठता है, क्या न्याय परिभाषाओं के खेल में उलझकर रह गया है? दो फैसलों पर गौर कीजिए जो कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास। एक मामले में कहा गया कि योनि के ऊपर लिंग रखकर वीर्यपात करना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि तकनीकी रूप से पेनिट्रेशन नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट, जस्टिस राम मनोहर मिश्रा। यहां स्तन पकड़ना या कपड़े फाड़ने की कोशिश को बलात्कार का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना गया। अगर ये अटेम्प्ट नहीं है तो आखिर अटेम्प्ट की सीमा रेखा शुरू कहां से होती है? आईपीसी की धारा 375 और पॉक्सो एक्ट की मूल भावना कहती है कि सहमति का अभाव और शारीरिक गरिमा का उल्लंघन ही अपराध का आधार है। तो फिर अदालतों में इतनी संकीर्ण व्याख्या क्यों? इसके पीछे तीन बड़े कारण दिखते हैं। हाइपर टेक्निकलिटी, जज कानून की भावना के बजाय डिक्शनरी के शब्दों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। स्ट्रक्चरल गैप, कोलेजियम प्रणाली और उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी, जिससे फैसलों में जेंडर सेंसिटिविटी का अभाव दिखता है। द एपैथी ऑफ प्रेसिडेंट्स, पुराने और रूढ़िवादी फैसलों को आज के बदलते समाज पर थोपना। लोकतंत्र में हमें सिखाया जाता है कि न्यायपालिका पर सवाल मत उठाओ, योग्यता पर मत पूछो, पर क्या सवाल उठाना अपराध है? जब कानून समाज को सुरक्षा का बोध कराने में विफल होने लगे तो न्याय केवल कागजी कार्यवाही बन जाता है। याद रखिए, न्याय केवल कानूनी भाषा नहीं, समाज का भरोसा होता है, और जब भरोसा टूटता है तब फैसला अदालत का नहीं, इतिहास का होता है। आप इस व्याख्या के खेल को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए पॉलिटिकल त्रिनेत्र को सब्सक्राइब करें।